आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बन रहे जल मार्ग के बारे में। जानेंगे मोदी सरकार इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही है और ये कैसे देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। अगर हम इनलैंड वाटरवेज़ की बात करें तो भारत बहुत ही पीछे छूट चुका है। 2014 के एक डेटा के मुताबिक भारत अपने टोटल फ्रेट का यानी कि जो माल का आवागमन होता है उसमें इनलैंड वाटरवे को केवल 0.1% यूज़ करता है। वही अमेरिका 21% यूज़ करता है इन रिवर या कैनाल्स को अपने माल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों 2014 में जब मोदी जी पावर में आए तब उन्होंने हमें बहुत सपने दिखाए कि वो इनलैंड वाटरवे पे काम करेंगे। और दोस्तों यही हुआ कि 2016 में एक नेशनल वाटरवे एक्ट पारित हुआ पार्लियामेंट में जिसमें सरकार ने 111 वाटरवे का रूट्स आइडेंटिफाई किया और उस पे काम करना चालू किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं गिने चुने रूट्स के बारे में बताऊंगा जो बड़े हैं और जो आपको जानना ज़रूरी है। नेशनल वाटरवे 1 है प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। हल्दिया वेस्ट बंगाल का एक सी पोर्ट है। प्रयागराज को पहले हम इलाहाबाद भी बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयाग का मतलब होता है संगम, नदियों का संगम। तो यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती थी पुराने स्क्रिप्ट्स के अनुसार, जो है यमुना, गंगा और सरस्वती। इसमें से सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है। इसको हम लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से ये बहती थी, लेकिन अब तक इसका सही से पता नहीं चला है। तो यमुना और गंगा मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से उसका नाम तो गंगा है ही, इसीलिए यहाँ पर जो नदी का बहाव है वो बढ़ जाता है और शिप्स को यहाँ पे अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। इस रूट का कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और वाराणसी से हल्दिया के बीच का जो सेक्शन है वो फ़ेज़ 1 था। उसको फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने और इसका कुल लागत था 5,370 करोड़ रुपए और वर्ल्ड बैंक ने इसे फंड किया था और अब ये खुल चुका है। इस रूट में हम बहुत सारे मल्टी मॉडल टर्मिनल्स भी बना रहे हैं। वाराणसी का तो बनकर तैयार भी हो चुका है, 2018 में ही ये तैयार हो गया था। हल्दिया और साहिबगंज में भी बना रहे हैं। साहिबगंज झारखंड में आता है। ये जो रूट है यूपी और बिहार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। और झारखंड के लिए ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि झारखंड में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोल। तो हम कोल को वेस्ट बंगाल में या बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम कोल को वेस्ट बंगाल के पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, जो क्रूज़ शिप्स है उसको हम वाराणसी तक जाने दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि वाराणसी बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर हर साल आते हैं, तो यहाँ तक क्रूज़ सर्विस को भी चालू कर दिया है। इस रूट की जो मिनिमम चौड़ाई है वो 45 मीटर्स की है और मिनिमम डेप्थ है वो है 3 मीटर्स की। इसीलिए इस मिनिमम डेप्थ को मेंटेन रखने के लिए ड्रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो नीचे सिल्ट जमा हो जाता है या जो मट्टी जमा हो जाती है बार बार, इसको बाहर निकाल कर फेंकना पड़ता है। तो यही एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट आता है इनलैंड वाटरवे में। और जो दूसरा मेन कॉस्ट आता है वो है बैंडलिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, नदी के किनारे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ज़्यादातर समय ये बैम्बू का बनता है। ये क्या करता है, जो सॉइल इरोजन है वो रोकता है। जब शिप्स जाएगी वहाँ से तो एक लहर पैदा होती है। वो लहर से क्या होता है, मट्टी रिवर के साथ बह जाती है। इसके लिए इस मट्टी का रिसाव रोकने के लिए हम वहाँ पे बैंडलिंग करते हैं। दूसरा जो वाटरवे है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर।
इसको नॉर्थ ईस्ट में सियांग भी बोलते हैं और तिब्बत में इसको सैंगपो भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर्स की है और ये है सादिया से लेकर धुबरी तक। धुबरी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में चली जाती है और इसीलिए भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच में करार भी है कि हम एक दूसरे का वाटरवे यूज़ कर सकते हैं। तो जो धुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसको हम नेशनल वाटरवे 1 और 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। भारत इस समय वेस्ट बंगाल के जो पावर प्लांट्स है उसमें से जो फ्लाई ऐश निकलता है इसे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इस फ्लाई ऐश को कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीसरा जो नेशनल वाटरवे है वो है कोल्लम से लेके कोझिकोडे के बीच में। इसका जो कुल लंबाई है वो है 375 किलोमीटर्स और ये केरला में आता है। नेशनल वाटरवे 4 है काकीनंदा से लेकर पुडुचेरी तक और ये जो रिवर पे है वो है गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और पेन्नेर रिवर। तो ये थे कुछ शुरुआती इम्पॉर्टेंट वाटरवेज़। इसके बाद वाले वाटरवेज़ पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।